अध्याय चतुर्थ श्लोक संख्या 6। अजो अपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या आत्मायया। भगवान कहते हैं अर्जुन, अहम मैं क्या हूँ, अजा अजन्मा हूँ। भगवान क्या है? अजन्मा है। अव्यय आत्मा अविनाशी है, जिसका व्यय नहीं होता। अव्यय जिसका कभी भी कुछ व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, तो समझो को वो क्या हो गया? जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान क्या है? एक अजन्मा है, एक अविनाशी है, एक तीसरा और क्या विशेषण? भूता नाम ईश्वरो, सभी भूतों के सभी जीवों के ईश्वर भी परमात्मा ही होते हुए प्रकृति और क्या करते? सारी प्रकृति को स्वाम अपने, स्वाम होता है अपने, अधिष्ठाए, अधिष्ठाय मैंने अधीन करके, अपने अधीन करके, संभवामी आत्ममाया, संभवामी प्रकट होते हैं आत्म अपनी माया, अपनी माया के साथ। माया को लेकर भगवान अपनी माया से फिर प्रकट होते हैं। अर्जुन को जब ये बात पता चली तो जो बौनी में भी तितानी जन्मानी, तब अर्जुन कहता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर वो भगवान कहते हैं इसका फिर भ्रम ना हो जाए, तो फिर भगवान अपने बारे में उसको अपनी विशेषताएं बताते हैं। जैसे हमारे को कोई कहे कि मैं कहूँ कि मुझे ये आता है, तो दूसरा मुझ पे शक करे, तो मैं फिर बताऊंगा ना मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने यहाँ से ये किताब पढ़ी थी, यहाँ से मैंने ज्ञान लिया था, यहाँ, या मैंने, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे वो भौतिक ज्ञान हो। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने तो ये आईआईटी की डिग्री ली, मैंने कहाँ से ली, कौन से सबसे बढ़िया वाले से। जब मुझे कोई मेरे ज्ञान के बारे में शंका करता है, तो जी जैसे कि जिसने भौतिक ज्ञान भी लिया होता है संसार में, तो कहता है नहीं नहीं, मैं डीसी से इंजीनियरिंग करी हुई है, मैंने आईआईटी से करी हुई है, मैंने ये किया हुआ है। तो वो जब इंटरव्यू देने जाता है तो यही कहता है ना, अपनी विशेषताएं बताता है कि मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, इसलिए मैं आज इस पोस्ट का अधिकारी हूँ, इस पद का अधिकारी हूँ। तो भगवान भी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि मेरी ये 6 विशेषताएं हैं। देखो यहाँ पे 6 बातों को भगवान ने बताया है। भगवान की 6 बातें कौन से? पहले तो भगवान के अजो अज है, अज मैंने जो हमेशा अजर है ना, और अजन्म है, उनका जन्म भगवान का नहीं होता, भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। फिर भगवान क्या है? अव्यय है। भगवान क्या है? अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। अर्जुन को ये बताना, अर्जुन को बताना पड़ा ना भगवान को, देखो मैं इसलिए सब कुछ जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं सदियों से प्रकट हो रहा हूँ। ये नहीं है कि तुम सोच रहे हो मैं त्रेता युग में आया, मैं सतयुग में भी था, मैं त्रेता युग में भी था, मैं द्वापर युग में आया ना श्री कृष्ण, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, द्वापर युग में आए, मैं कहते मैं त्रेता में भी था, मैं द्वापर में भी हूँ, और मैं कल युग में भी होऊंगा, प्रकट होऊंगा। मैं हर समय होता हूँ, ऐसा कोई समय नहीं, सृष्टि का कोई काल नहीं जिस समय भगवान नहीं होते हैं। इसलिए भगवान अपनी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, मैं अजन्मा, मैं अविनाशी, जिसका नाश, और मैं ईश्वर भी मैं ही हूँ। परमात्मा जमा माया ईश्वर, कहते हैं वो भी मैं ही हूँ, मैं ही संसार को रचता हूँ, मैं ही संसार में आकर सर्वप्रथम सूर्य भगवान को ज्ञान दिया था, मैं ही था, वो कोई और नहीं था। तुम्हें भ्रम हो रहा है ना, वो मैं ही था, मैं ईश्वर, मैं अविनाशी, मैं अजन्मा। ये तो भगवान की क्या है? अपनी है। और जो भगवान की 2 शक्तियां हैं जिसको लेकर भगवान प्रकट होते हैं, वो क्या है? प्रकृति है ना, आगे ना, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को। एक तो मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद मेरी जो शक्ति है ना, वो क्या है? प्रकृति को मैं स्वयं बनाता हूँ, स्वयं स्वयं अधिष्ठाय, मेरे द्वारा ही प्रकृति जो है क्या है? बनी हुई है। मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके
अपने अंडर करके मैं सारी प्रकृति को रचता हूँ, है ना। और चौथी होगी ना, 4 होगी। 5वीं भगवान की क्या है, योग माया। प्रकृति के साथ योग माया को लेकर मैं क्या करता हूँ, सारा संसार रचता हूँ। तभी तो मैं सबके बारे में जानता हूँ। जब मुझे पता ही नहीं होगा इसको, जो मुझे किसी के पिछले जन्म का नहीं पता होगा, तो मैं अगले जन्म उसको कहाँ डालूंगा। इसलिए तो जानता हमारे पिछले जन्म को, तभी हमारे कर्म के अनुसार हमें उसी घर में उसी जगह पे हमें जन्म देता है। ये भी एक सिद्ध होती है ना बात। जैसे कि हम अपना कोई सीवी बनाते हैं, जैसे जॉब करने के लिए, तो हम पिछला भी अनुभव लिखते हैं ना, मैंने पिछले यहाँ पे काम किया था, या कोई मैं लिखूंगा मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी कहीं काम नहीं किया। ऐसे ही भगवान भी हमारे पिछले जन्मों की सारे कर्मों को जानकर हमारे को आगे कहाँ भेजना है, वो भगवान ही हमारा निर्णय करते हैं। इसलिए भगवान क्या करता है, अपनी ही जो योग माया को लेकर क्या करता है, सारी रचना करता है। और भगवान जो है ना, मतलब फिर एक छठा रह गया, भगवान कहता है मैं जो भगवान का अपना स्वरूप है। ये 6 बात मैं कैसा हूँ, ये 6 बातें लेकर भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे बताया कि किस प्रकार मैं प्रकृति को रचता हूँ। प्रकृति, ये संसार, संसार में क्या है, सुख और दुख, राग द्वेष, ये सारा द्वेष को लेकर भगवान कर्मों के अनुसार लेकर सारे हमारे क्या है, रचता है। भगवान सारी सृष्टि को रखता है। परंतु क्या है, भगवान कहते हैं मैं, तुम सब अव्यक्त होते हो, मैं व्यक्त हो जाता हूँ, है ना। तुम क्या होता है, मरने के बाद, मरने से पहले भी अव्यक्त थे। अभी जन्म हमारा नहीं हुआ था, हम क्या थे, कुछ को दिखाई थोड़ा ना देते थे। हम जन्म के बाद ही सबको दिखाई देते हैं, मरने के बाद भी हम फिर क्या हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाए, हम दिखाई नहीं देते, किसी को नहीं दिखाई देते ना, आत्मा कहाँ दिखाई देती है हमें। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं जो होता है जब सृष्टि को रचता हूँ, तब मैं प्रकट होता हूँ। देखो कितना भेद है ना। जब भगवान सृष्टि को रखते हैं, रचते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं। जब सृष्टि को अपने अंदर प्रलय कर लेते हैं, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तो कहते हैं मर गए हम, क्योंकि हमारे कर्म जो इतने पड़े हुए थे। भगवान अपने जब सृष्टि को प्रलय करते थे, अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्या लेकर, हम सारी सृष्टि के बीज लेकर, बीज लेकर, कर्मों रूपी बीज लेकर भगवान जो प्रलय में लीन हो जाते हैं। और हम क्या होते हैं, अपने कर्मों को लेकर, जब हमारा ये शरीर, 5 भौतिक शरीर जब 5 5 भूतों में मिल जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते, फिर दिखाई नहीं देते, और ना ही अपनी मर्जी से प्रकट हो सकते हैं, जब तक परमात्मा हमारे कर्म के हिसाब से नहीं भेजेगा। परंतु भगवान जब भी चाहे प्रकट हो सकते हैं, और जब भी चाहे अंतर ध्यान हो सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है ना, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, भगवान सूर्य के समान है। और हमारे अंदर ना देखो, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ये शरीर में 6 उर्मियां होती हैं, भूख प्यास। सबसे पहले भूख लग जाती है बच्चे को, देखो भगवान को थोड़ा लगती है, भूख प्यास लगती है। फिर उससे हम क्या करते हैं, घटते और बढ़ते हैं। हमारा शरीर क्या हो जाता है, पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। हम इस प्रकार 3 अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। भगवान नहीं, भगवान बाल लीला करते हैं, और 16 वर्ष तक भगवान हमेशा ही ऐसे कुमार रूप में रहते हैं। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये याद रखना। आपने किसी भी मंदिर में भगवान की बूढ़े वाली कोई भी फोटो देखी हो कभी भी आज तक, कभी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। 16 वर्ष भगवान की आयु रहती है हमेशा, यंग एकदम। और हम क्या है, कभी बच्चे हैं, कभी जवान है, कभी बूढ़े हैं, फिर मर जाते हैं अपने कर्मों भी रूपी बीजों को लेकर। तो हम क्या हो जाते हैं, प्रकट भी नहीं फिर हो सकते अपने आप। ना हम प्रकट हो सकते हैं, ना हम अपने आप अंतर ध्यान। हमारा तो सब कुछ करने वाला
परमात्मा ने हमारा काल निश्चित किया हुआ है, परमात्मा ने नहीं हमारा सब कुछ निश्चय किया हुआ है। कहते किस प्रकार, भगवान कहते मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरे अंदर दोनों शक्तियां हैं। जैसे अग्नि है ना, अग्नि में दो शक्तियां होती हैं, पता है ना सबको। एक तो ज्योति प्रकाश जिसका प्रकाश, एक अग्नि के अंदर होता है जलाने की शक्ति, दहन करने की शक्ति होती है ना। अग्नि के पास ज्यादा जाओगे तो अग्नि जला भी देती है। यानी जो अग्नि है उसके अंदर क्या, जो ये प्रकाश है उसके अंदर अग्नि जो क्या है, अभिन्न रूप है उसका, उसके अंदर समाई हुई है। प्रकाश में अग्नि समाई हुई होती है, परमात्मा में सारी सृष्टि समाई हुई है। जैसे प्रकाश में अग्नि, उसी प्रकार परमात्मा में भी सारी सृष्टि समाई हुई है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। भगवान की जो शक्ति होती है ना, भगवान से अलग नहीं होती। भगवान की शक्ति भगवान से अलग नहीं होती। वही शक्ति जब हम बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, जब जीव बहुत ज्यादा परमात्मा के अंदर ध्यान करता है तो प्रकट होती है शक्ति। वो निर्गुण से साकार रूप में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और हम किसी ना किसी का सहारा लेकर, हमारे अंदर शक्ति है ना परमात्मा की, तो हम जब मन चाहे तो फिर हम क्या करते हैं, किसी एक की साकार रूप से पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो भगवान की शक्ति जो होती है प्रकट होती रहती है, परंतु हमारी शक्ति जो होती है प्रकट नहीं हो सकती। कितना भेद है जीव और परमात्मा में। हम वो नहीं कर सकते जो परमात्मा कर सकता है। कर सकते हैं पर जब हमारी माया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, जब उसके जैसे स्वरूप का कभी भी जिस व्यक्ति को विस्मृति ना हो, अपने स्वरूप को कभी भी जो ना भूले, वो कोई करोड़ों में बहुत जन्मों के बाद भगवान कहते हैं ऐसी कोई महान आत्मा जो होती है, बहु नाम जन्म नामन्ते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसी महात्मा, ऐसी महान आत्मा भगवान कहते हैं बड़ी ही दुर्लभ होती है। कोई ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कोई ज्ञानवान मेरे शरण में आता है, फिर उसको ऐसी स्थिति होती है। तो जीव और परमात्मा में बहुत भेद है, माया के कारण है। अगर माया को बीच में से हटा दिया जाए तो वास्तव में जो परमात्मा है वो ही जीव है। हरिओम तत्सत। हरिओम। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।